राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। 14 करोड़ की चोरी की खबर फर्जी है, ये बात गोविंद देवगिरी ने दोहराई है और इस बात का जिक्र किया है कि 14 करोड़ की चोरी की खबर जो अब तक आप सुन रहे थे वो फर्जी है और लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। तो ये बड़ा बयान और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद देव, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। 14 करोड़ की चोरी की खबर जो आप तक पहुंच रही थी उस बात को उन्होंने फर्जी करार दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त, जहां गोविंद देवगिरी ने इस बात का जिक्र किया है कि 14 करोड़ की चोरी की खबर फर्जी है और लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। तो देखिए ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव का बड़ा बयान आया है। इस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। लगभग 3 करोड़ की चोरी का जिक्र किया है उन्होंने और इस बात को लेकर भी कहा है कि 14 करोड़ की चोरी की खबर फर्जी है। बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नीरज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए इस बड़े बयान के बाद जाहिर है कि चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए प्रगति, गोविंद गिरी महाराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं और इन्होंने साफ कहा कि जो चोरी हुई है मंदिर में ये करीब 3 करोड़ के आसपास की है और जो आंकड़े मीडिया में चल रहे हैं 14 करोड़ के, वो पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत है। लेकिन 3 करोड़ की चोरी उन्होंने मानी है और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एसबीआई को खुद अपने स्ट्रक्चर्स रखने चाहिए थे और अनुशासन का पालन करना चाहिए था। और मीडिया में जो गबन के आंकड़े चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, 14 करोड़ बिल्कुल नहीं है उनका कहना है। और अनुमान उन्होंने बताया कि ये रकम करीब 3 करोड़ रुपए होगी, ये उनका अनुमान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जब की तो जांच को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए नीरज? क्योंकि देखिए जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 3 करोड़ की चोरी हुई है तो जांच को लेकर भी सवाल उठेंगे कि जांच अब तक कहां तक पहुंच पाई है, किस तरीके से चीजें हो रही है, क्योंकि 14 करोड़ की चोरी तो फर्जी बता दी उन्होंने। बिल्कुल, देखिए जांच को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जांच चल रही है इस पूरे मामले में। चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनका इस्तीफा हो गया है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है। लेकिन जो भ्रामक खबरें चल रही हैं उस पर उन्होंने विराम लगाने की फिलहाल कोशिश की है और कहा है कि मात्र 3 करोड़ की चोरी हुई है। ये मात्र 3 करोड़ की चोरी इनके अंदाज से, बाकी कितने की चोरी हुई है ये अभी साफ नहीं हो सका, कोई आंकड़े इनके पास स्पष्ट नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि 3 करोड़ के आसपास की ये चोरी हुई है और 14 करोड़ के जो आंकड़े चल रहे हैं वो फिलहाल गलत है, भ्रामक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए नीरज आपका। चलिए एक बार फिर से आपको गोविंद देवगिरी का वो बयान सुना देते हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।